हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो वीडियो का टाइटल देख के आपने समझ गया होगा कि 95% ट्रेडर्स मार्केट में क्यों लॉस करते हैं। क्या उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है? क्या उन्हें टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है? आखिर उनके लॉस करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्यों वो कभी 5% में नहीं आ पाते हैं और गोल 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 घूमते रह जाते हैं? तो इसका मैं सबसे बेस्ट रीज़न आज बताऊंगा, जो मैंने आज खुद ऑब्जर्व किया है और मैंने ये गलती आज खुद की है। तो चलिए उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आज मैंने क्या गलती की और ऐसा क्यों हुआ मार्केट में, वो बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑर्डर्स में। यहाँ पर आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में देख रहे हैं 34। नॉर्मली मैं मेरा जो ट्रेड होता है वो एक दिन का, मतलब एक दिन में मैं एक ही ट्रेड करता हूँ। और जो मेरा रिस्क होता है वो मेरे कैपिटल का 0.8% समथिंग, यानी 300 के आसपास का होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, मैंने पहला ट्रेड जो है तो देखेंगे एच बैंक में लिया था। 1467 में मैंने बाई किया था और 6390 के आसपास मेरा ऐसे लेट हो गया। अब इसमें मेरा 300 समथिंग लॉस हो गया था। अब मेरे रूल के अकॉर्डिंग मुझे अपना सिस्टम बंद कर देना चाहिए था, बट उसके बाद फिर मैं कहीं ना कहीं सोचा कि क्योंकि क्योंकि मार्केट यहाँ से देखेंगे मेरी एंट्री इस लेवल के आसपास हुई थी यहीं पर, और मार्केट ने जस्ट मेरा ऐसे हिट किया यहाँ पे। देखेंगे 6390, ये वाला जोन है, यहाँ पे ऐसे हिट किया एंड देन पूरा रिवर्स हो गया। तो जब मैं ये मूव देखा तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि यार ऐसा क्यों हुआ, मतलब कि जस्ट मेरा ऐसा हिट करके उसके बाद पूरा मेरे फेवर में गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरी साइकोलॉजी पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा और मेरा जो सेल्फ कंट्रोल है या इमोशनल बैलेंस है वो बिगड़ गया यहाँ पे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर देखेंगे फिर यहाँ पे एफ ने फिर एक ट्रेड किया 90 क्वांटिटी के साथ। 1471.45 पे मैंने बाइंग की। उसमें अगेन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया 1469 के अराउंड। इसमें अगेन मेरा 200 के आसपास लॉस हो गया। अब ये टोटल लॉस कितना हो गया, 500 समथिंग। उसके बाद देखेंगे फिर मैंने थर्ड ट्रेड प्लान किया 150 क्वांटिटी के साथ। अब देखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। पहला 120 था, दूसरा 90 और दूसरा 150। अब यहाँ पर जो मेरी बाइंग थी 1469.50 और मेरा एस एल कहाँ हिट हुआ 1468। मतलब मैं दिन का एक एस एल प्लान करता हूँ 300 के रिस्क के साथ। यहाँ पर इस ट्रेड में भी लगभग 200-250 के आसपास लॉस हुआ और टोटल लॉस जो भी मेरा हो गया था वो लमसम 900 के आसपास। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या प्रॉफिट लॉस क्या रहा। 900 के आसपास लॉस हो गया था। अब मेरा जो रिस्क होता है वो 300 होता है, अब उसका 3 गुना लॉस में ले लिया हूँ। उसके बाद मैं कहीं ना कहीं अब इंटर किया ऑप्शन में। तो सबसे पहले मैंने ऑप्शन खरीदा किसका, निफ्टी का 22,000 का कॉल 150 क्वांटिटी, एक लॉट नहीं सीधा 3 लॉट 216 पे। एग्जिट कब किया हूँ 202 के अराउंड, इसमें लगभग 2,000। अब जो मेरा टोटल लॉस था वो 3,000 के अराउंड था। मतलब 300 मेरा प्लान होता है और उसका 10 गुना लॉस मुझे चल रहा है अभी 3,000 के अराउंड। अब यहाँ पर रूल क्या है, डिसिप्लिन क्या है, मैं सब कुछ भूल गया। उसके बाद अगेन मैं एंटर किया कहाँ पे देखेंगे, बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन में। अब यहाँ पर ये कोई ट्रेड नहीं है, ये मैंने सिर्फ गैम्बलिंग की है, टोटल गैम्बलिंग की है। और मार्केट के बंद होने तक देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने 3 बजे के आसपास तक मैंने ट्रेड लिया है। अब यहाँ पर मेरा लक ठीक था कि मार्केट ने मुझे इस तरह से पनिश नहीं किया। अगर आप देखेंगे तो मैंने 2,270 रुपये के आसपास प्रॉफिट में क्लोज किया है। ये प्रॉफिट ये प्रॉफिट में तो हूँ, लेकिन ये इतनी बुरी हैबिट है जो मेरा पूरा अकाउंट प्रॉफिट तो लेके जाएगा ही, कैपिटल में भी ड्रॉ डाउन डाल देगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप एच बैंक में 800 समथिंग का लॉस है, फिर निफ्टी में 2,000। अब ये उसके बाद मैंने ये सारे ट्रेड किए हैं ये वाले, और किसी न किसी तरह से मैंने यहाँ पर ये इसमें क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है वो होता है इमोशन कंट्रोल खो देना, यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल खो देना यहाँ पे। और 95% ट्रेडर के अंदर सबसे बड़ी कमी यही होती है कि वो उनके ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता, वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने लॉसेस को स्मॉल नहीं रख पाते। जब उनको लॉस होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और उसे बड़े लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये
आज हुआ नहीं, बट ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। अब यहाँ पे आप खुद समझिए कि 3000 का लॉस, यानी मेरी कैपिटल का 7 to 8%। नॉर्मली अपने कैपिटल का 1 या 2% लॉस होना चाहिए जाए जाते, यहाँ पे 7 to 8% लॉस दिखा रहा था, उसके बाद भी मैंने ट्रेड किया। अब अगर ये लॉस में हो जाता तो तकरीबन मेरे कैपिटल का 15 से 20% ड्रॉडाउन हो जाता। यानी ये जो आपको भी प्रॉफिट दिख रहा है, ये लमसम 7 से 8 हज़ार के लॉस में क्लोज हुआ होता, बट ऐसा हुआ नहीं। सो ये एक अच्छी बात है। अब इसमें मेरी कोई स्किल नहीं है, बट ये नहीं हुआ, थैंक गॉड। सो अब यहाँ पे मैं आपको 5 पॉइंट बताना चाहता हूँ, जिसमें जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उन्होंने मास्टरिंग कर ली होती है और वो उस गलती को कभी रिपीट नहीं करते। एक बिगनर क्या करता है, उसका ग्राफ अप साइड में हल्का फुल्का मूव करता है, बट एक समय आता है वो ऐसी गलती करता है, फिर वो टोटल नीचे आ जाता है। मतलब प्रॉफिट जो छोटा मोटा कमाया रहता है वो तो जाता ही है, उसके कैपिटल के भी नीचे आ जाता है वो फिर स्टार्ट करता है, फिर किसी न किसी तरह से ऊपर आता है, और फिर एक गलती वो रिपीट करता है। एंड देन अब वो गलती क्या है, लॉसेस को एक्सेप्ट ना करना, और जब वो छोटे होते हैं उनको एक्सेप्ट ना करना और बड़ा लॉस बुक कर लेना, जैसे आज मेरे साथ हो सकता था। अब यहाँ पे मैं आपको 5 पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। सो सबसे पहला जो है, दे फॉलो आवर ट्रेडिंग प्लान। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जनरली मैं इक्विटी में रिलायंस में ट्रेड करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, रिलायंस में मैं मॉर्निंग में ही पूरी एनालिसिस करके बैठा हुआ था। यहाँ पर देखेंगे ये पूरी एनालिसिस मैंने की हुई थी यहाँ पे, कि मार्केट ने यहाँ पे एक अपसाइड मूव दिया, एक एम पैटर्न फॉर्मेशन है। यहाँ पर देखेंगे दिस इज फर्स्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, उसका भी ब्रेक डाउन हुआ है, बट मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड कर रहा है ब्रेक डाउन देने के बाद, यानी किसको इन्वाइट कर रहा है, सेलर्स को। तो ये मैं देख रहा था, बट यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया, तो मैं इसको बंद करके एफडीएफसी बैंक पे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, फिर इसमें मेरा एसएल हिट हो गया। अब इसमें एसएल हिट, ये फिर टारगेट तक गया। उसके बाद जब मैं रिलायंस को देख रहा हूँ, तो इसमें इतना बड़ा मूवमेंट आ चुका था, तो इस चीज़ को कहीं मैं मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाया, और उसके बाद मैं कंटिन्यू ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। सो ये सबसे पहली चीज़ है, दे फॉलो आवर ट्रेडिंग प्लान। सेकेंड चीज़ है, नंबर ऑफ ट्रेड जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे मैं जनरली एक ट्रेड ही करता हूँ, केवल एक ट्रेड। आज मैंने लगभग 10 से 12 ट्रेड किए हैं, वो भी बिना किसी रीजन के। थर्ड, कीप हिज लॉसेस स्मॉल एंड एक्सेप्ट दैट। अपने लॉसेस को हमेशा छोटा रखो और उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर आपका प्रॉफिट तो जाएगा ही, आप अपने कैपिटल में से भी देके जाओगे। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक पूरे ट्रेडिंग का की, एक आप कह सकते हैं कि की है, वो है इमोशनल कंट्रोल। कि मार्केट कैसा भी हो, अगर आपको लॉस हो गया है किसी भी कंडीशन में, भले ही मॉर्निंग में हो गया है, किसी भी अगर आपको लॉस हो गया है, तो आपको अपने सिस्टम को क्लोज करना पड़ेगा, वहाँ पे आप फिर कुछ नहीं कर सकते। या फिर मार्केट में कई बार ऐसा भी होता है कि आपके अगेंस्ट मूव करता है और आप उस ट्रेड को होल्ड कर लेते हो। सो वो भी एक सबसे बुरी हैबिट है। वो एक ऐसी हैबिट है जो आपको कभी 5% में आने नहीं देगी। सो सबसे पहले ये इमोशनल कंट्रोल, इस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आज ये गलती मैंने की थी, मेरे इमोशनल पे कंट्रोल नहीं रहा, और मैंने देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड पंच कर दिए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो मतलब यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा ट्रेड आपको एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे कौन सा बाई ऑर्डर गया है, कौन सा सेल ऑर्डर गया है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे। सो आई होप ट्रेडर, आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और मेरी गलती से आपको सीखने को मिला होगा, और ये गलतियाँ आप रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि यही एक गलती है जो आपके जो ये ग्राफ अप साइड मूव करता है, इसी एक गलती की वजह से वो पूरा ड्रॉ डाउन हो जाता है। फिर एक आप मेहनत करते हो, ऊपर आ जाता है, और ये सिर्फ अमाउंट पे नहीं कि आपका कैपिटल चला गया, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि आपने इतना मेहनत करके यहाँ तक आए, ऊपर चढ़े, एंड देन फिर नीचे आ गए। सो ये गलती आपको नहीं करनी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।